हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे अगस्त का करंट अफेयर। पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको बहुत पहले दे दिया था, बट वीडियोस जो है वो हम टाइम के अकॉर्डिंग ही बना पाते हैं। आज हम अगस्त का जो है करंट अफेयर पूरा करेंगे। ये करंट अफेयर आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में हेल्प करेगा। हमारे अलग अलग कोर्सेज भी चलते रहते हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे और कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका मिस नहीं होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक से अगस्त की न्यूज़ में। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है रुद्रास्त्र। इंडियन रेलवे ने लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन इन इंडिया एंड एशिया कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। सक्सेसफुल ट्रायल किया, कब किया? 7 अगस्त 2025। कहाँ पे हुआ था कंडक्ट? पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कंडक्टेड अ ट्रायल सर्विस बिटवीन गंजख्वाजा स्टेशन इन चंदौली एंड गरवा, यूपी एंड झारखंड के बीच में हुआ। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी ओवरऑल भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में और एशिया में लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन हुआ है ये। इंडिया का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग जो है वो लॉन्च किया गया रामगढ़ डैम जयपुर में टू रिवाइव रामगढ़ लेक एंड टैकल द रीजन वाटर क्राइसिस। निसार देखिए निसार से ऑलरेडी आपके इससे पहले यूपीपीसीएस में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कब की गई थी लॉन्च? 30 जुलाई फ्रॉम श्री हरिकोटा। निसार में है एल एन एस बैंड माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है, डेवलप किया है इसरो और नासा ने ज्वाइंटली। नासा जो है प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि नासा क्या प्रोवाइड करा रहा है, इसरो क्या प्रोवाइड करा रहा है। तो नासा जो है वो प्रोवाइड करा रहा है एल बैंड रडार, जीपीएस रिसीवर, हाई रेट टेलीकॉम सिस्टम। इसरो प्रोवाइड करा रहा है एस बैंड स्पेसक्राफ्ट बस, जीएसएलवी F-16 लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या है? जीएसएलवी F-16 है। इट इज वर्ल्ड फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सैटेलाइट जो कि यूज कर रही है एल बैंड। एल बैंड का काम क्या होगा? सरफेस स्टडी थ्रू डेंस फॉरेस्ट एंड थिक वेजिटेशन। एंड एस बैंड का काम होगा हाई रिजोल्यूशन एनालिसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड सरफेस टेक्सचर। तो एस फॉर सॉइल, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। एल जो है वो फॉरेस्ट एंड थिक वेजिटेशन की सरफेस को स्टडी करेगा। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसका व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल, वो क्या था? जीएसएलवी MK2 था, जीएसएलवी F-16 वेरिएंट। पर्पस है कि सैटेलाइट का टू मैप एंटायर अर्थ सरफेस एवरी 12 डेज। ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें नासा ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इसरो का कंट्रीब्यूशन कितना है? $93 मिलियन। द वर्ल्ड फर्स्ट रेयर ब्लड ग्रुप स्क्रिब जो है वो कर्नाटका लेडी में पाया गया और इसे फाउंड किया बेंगलोर एंड यूके रिसर्चर्स ने। इसरो का स्पेस एनालॉग मिशन होप, फुल फॉर्म क्या है इसकी? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। कहाँ पे हुआ ये? सोकर वैली लद्दाख में। अच्छा, सोकर वैली का ही चयन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे मार्स लाइक इन्वायरमेंट है, हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लो प्रेशर, सॉल्टी फ्रोजन ग्राउंड एंड कोल्ड टेम्परेचर है। लेड किया गया बाय द इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। वाराणसी फर्स्ट सिटी बनी इंडिया की टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलर पैनल बिटवीन द रेलवे ट्रैक प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी। डेवलप किसने किया? बनारस लोकोमोटिव वर्क इन वाराणसी। स्टेट ऑफ आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी NIAB हैदराबाद में जो है वो लॉन्च की गई। किसने की है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक कौन है? जितेंद्र सिंह का इनॉग्रेट की गई है। इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन EO सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पिक्सल स्पेस इंडिया किया है स्पेस प्रपोजल टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट फुल्ली। तो किसने किया है? पिक्सल स्पेस जो है वो बनाएगा इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। और जहाँ पे इंडिजीनियस वर्क आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप डिफेंस में ले लीजिए, चाहे साइंस एंड टेक से कोई न्यूज़ ले लीजिए।
इंडिजीनियस जहाँ आ जाए वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। इट इज कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च ओवर नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों में ये लॉन्च होगी। EU AI कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जनरल पर्पस, ये रिसेंटली जो है वो 26 मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज ने जो है वो साइन किया, इंक्लूडिंग अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। और यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, एक तो 26 मेजर टेक कंपनी और एक वॉलंटरली साइन है, कंपलसरी जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। और ये यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ बन गया है। महाराष्ट्र ने इंक किया डील विद IIT मद्रास स्टार्टअप तुतर हाइपर लूप प्राइवेट लिमिटेड टू बिल्ड हाइपर लूप। ये कनेक्ट करेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन नवी मुंबई को बांधावन पोर्ट पालघर से। श्रेष्ठ इनिशिएटिव, श्रेष्ठ की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स इनिशिएटिव। यहाँ पे बस आप यह याद रखिए कि ये हेल्थ से संबंधित है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको कोई भी इनिशिएटिव दे देगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म दे देगा और सामने उसकी मिनिस्ट्री दे देगा। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम डिफेंस न्यूज की। मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। ये क्या है? इट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका एम रहेगा टू डेवलप इंडिजीनियस आयरन डॉम लाइक एयर डिफेंस सिस्टम बाय 2035। कब तक? 2035 तक। कब किया गया? 79th इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया रेड फोर्ट से। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी जो है वो कहा था कि इंडिया लॉन्च करेगा फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब यहाँ पे इन्होंने अगस्त में अनाउंस किया, हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि सितंबर में जो है ये हो भी गया लॉन्च। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप विक्रम प्रोसेसर। ये क्या है? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 32 बिट, 18 बिट, 16 बिट, तो ये आप याद रखेंगे। एंड अगेन इंडिजीनियस है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2025, 21 जुलाई से 1 अगस्त, और इसकी थीम थी इनहेंस करना ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। 2 मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रैगेट INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी जो है वो कमीशन किए गए इंडियन नेवी में 26 अगस्त को। अब बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी 26 अगस्त डेट भी पूछ दे दी जाती है या फिर मंथ दे दिया जाएगा आपको एग्जाम पेपर में। तो क्या है ये है स्टील्थ फ्रैगेट्स और ये इंडिजीनियसली बिल्ड हुए हैं। अगेन दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। और इस किसने बिल्ड किया है ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली आपका पैट का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछ लिया था, BPSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसके द्वारा ये बिल्ड किया गया है। कोई देखिए पैट में तो पूछा था, आई थिंक अदम्य के बारे में पूछा था, जो फास्ट पेट्रोल वेसल थी अदम्य, किसने बिल्ड किया है? INS उदयगिरी को बिल्ड किया है मैगाजोन डॉक शिपयार्ड ने, और INS हिमगिरी को किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड ने। UAE एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइन किया एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। रिसेंटली देखिए प्रोजेक्ट संभव न्यूज में था, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इनॉग्रेट किया अग्निशोध। अग्निशोध क्या है? एक इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, कहाँ पे? IIT मद्रास कैंपस में। तो क्या इसका नाम क्या था? अग्निशोध। और प्रोजेक्ट संभव की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। बेसिकली इसका जो है वो मेन एम है कम्युनिकेशन जो है वो उसको सिक्योर करना डिफेंस में। ऑपरेशन महादेव 28 जुलाई को इंडियन आर्मी ने, CRPF ने और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जो है वो किया टू काउंटर टेररिज्म इन दारा नियर दचिगम नेशनल पार्क। तो ऑपरेशन महादेव कहाँ पे हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। टेररिस्ट को मारा था यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम समिट्स की। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल हुई जबलपुर MP में।
अभी रिसेंटली जो है वो एक ट्रेंड चला है, कोई भी आपका डे होगा, वेटलैंड डे हो गया, पंचायती राज डे हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो नेशनली लेवल पे, वैसे तो देखिए हर स्टेट में मनाया जा रहा है ना डे, लेकिन नेशनली लेवल पे कहाँ पे मनाया गया, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जब थीम्स, डेट्स डे और थीम्स वाला और जब समिट वाला आप दोनों देखेंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान दे रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल जबलपुर एमपी में हुआ ये। किसने ऑर्गेनाइज किया था? अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था 7 से 8 अगस्त के बीच में। इंडिया होस्ट करेगी एआई इम्पैक्ट समिट फैब 2026 में। Recently, Department of Hospital Administration at Army Hospital Research and Referral, न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया, अगेन इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एवर आर्म फोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एवर आर्म फोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025। फुल फॉर्म क्या थी इसकी? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। कब की गई है? 26 से 27 जुलाई की गई है। अगेन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एवर आर्म फोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीआईबी सोर्स है इसका, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिसेंटली सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 जो है लॉन्च किया गया, 3 दिन का फेस्टिवल था ये, 30 जुलाई से 1 अगस्त, गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। थीम थी इसकी फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। लॉन्च किया गया है ये अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जहाँ पे यूथ रिसीव करेंगे इंटरेस्ट फ्री एंड कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल बिल्डिंग एंड सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पे और भी चीज़ें लॉन्च की गई, जैसे कि लॉन्च ऑफ यूपी मार्ट, अ पोर्टल फॉर मशीनरी सप्लायर, signing of 17 MOUs across multiple sectors, directives for 50 youth per district to attend the expo for insight on startup and market access। देखिए सीएम युवा योजना के बारे में पढ़ेंगे तो कब हुई थी? लॉन्च ये हुई थी अर्ली 2025 में। इसमें क्या है कि ऑफर कर रही है ये इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल फ्री लोन अप टू ₹5 लाख विद अ पोटेंशियल एक्सटेंशन अप टू ₹10 लाख बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस यूथ एज। एज लिमिट क्या है, किनको मिलेगा ये? इसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए उन्हीं को मिलेगा, 18 से 40 साल की उम्र के बीच में हो आप तभी मिलेगा, ठीक है? तो 18 एंड 14 ही होगा, 18 टू 40 होगा। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवडिया गुजरात में हुई 10 से 11 जुलाई 2025 एज पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय 29 जुलाई 2025। तो 5 साल कंप्लीट हो गए 29 जुलाई 2025 को एनईपी के, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। एनएचआरसी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी, एजिंग इन इंडिया इमर्जिंग रियलिटीज इवॉल्विंग रिस्पॉन्स, न्यू दिल्ली में ऑन 1 अगस्त। एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन की 88th मीटिंग रही है, 88th एडिशन रहा, रोम इटली में हुआ ये, और उसको कोचेट किसने किया था? माली, नाइजीरिया और सेनेगल। अगेन इंपॉर्टेंट है, एम एस स्वामीनाथन का भी सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में 7 to 9 अगस्त। थीम थी इसकी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन पाथ टू बायो हैप्पीनेस। बुक्स एंड ऑथर्स अगस्त 2025 के देख लेते हैं। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है ये बुक। वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम। देखिए ओबेसिटी का जो है केस जो है वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो इसलिए बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है। डॉक्टर अम्बरीश और शिवम बिज ने लिखी है। द राइज ऑफ हिटमैन, ये रोहित शर्मा की स्टोरी है तो इम्पोर्टेंट है, आर कौशिक ने लिखी है। द कंसाइंस द कंसाइंस नेटवर्क अ क्रॉनिकल, सुगातु श्रीनवा सराजू ने लिखी है। एम एस स्वामीनाथन, द मून हु फेड इंडिया, तो प्रियंबदा जय कुमार ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। ओबिचुरीज की बात कर लेते हैं अगस्त 2025 में। शिबू शिबू सोरेन फॉर्मर सीएम थे झारखंड के, 4 अगस्त को उनका निधन हो गया। सत्यपाल मलिक, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, 5 अगस्त को उनकी डेथ हो गई, और गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, गोवा, ओडिशा एंड बिहार ये रह। ला गणेशन गवर्नर रहे थे ये नागालैंड के। स्कीम्स देख लेते हैं अगस्त की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 20th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान स्कीम अंडर पीएम किसान स्कीम रिलीज की गई पीएम मोदी के द्वारा
वाराणसी से। सिक्किम फर्स्ट स्टेट रहा जिसने लॉन्च किया सबैटिकल लीव स्कीम। देखिए वैसे तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी अगस्त 2023 में, अभी इस टाइम पे न्यूज में है, तो फर्स्ट स्टेट रहा जिसने लॉन्च किया है। एंड इसमें क्या है कि अगर 5 साल तक कोई कंटिन्यूस सर्विस देता है, एलिजिबल एम्प्लॉय कैन टेक लीव फ्रॉम 365 डेज से लेके 1080 डेज तक लीव ले सकता है विद 50% ऑफ देयर बेसिक पे ड्यूरिंग लीव। और उनके सीनियरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जो प्रोटेक्टेड रहेगी ड्यूरिंग द लीव पीरियड। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होती है तो गवर्नमेंट रिकॉल कर सकती है एम्प्लॉय को एनी टाइम विद अ 1 मंथ नोटिस। अगेन इसका मेन एम यही है कि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर वो कुछ और करना चाह रहे हैं लाइफ में, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनको उस चीज में थोड़ा सा ग्रो कर पाए। पीएम जन धन योजना ने कंप्लीट कर लिया 11 ईयर ऑन अगस्त 2028 को। एंड इट इज अगेन इम्पोर्टेंट, इट इज इमर्जिंग एज वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कब की गई थी? अगस्त 28 2014 में। ऑब्जेक्टिव वही था, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग बैंकिंग सर्विस, अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन अफोर्डेबल। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 59 ईयर एज होनी चाहिए। अगर 10 साल से ऊपर की एज भी है, माइनर है, तो वो गार्जियन के सपोर्ट से अकाउंट जो है वो खोल सकता है। मेरिट स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्निकल एजुकेशन। क्वालिटी को जो है इनहेंस करना है 275 इंस्टीट्यूशंस की, अलाइनिंग विद द एनईपी 2020। मेरिट देखिए जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये कब से कब तक रहेगी? 2025-26 से 2029-30 तक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन असिस्टेंस लिया गया है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बहुत ज्यादा अनाउंस हुआ था ये ड्यूरिंग द 124th एपिसोड ऑफ मन की बात ऑन जुलाई 27 2025। एम है टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी मेकिंग इंडिया सिविलाइजेशन नॉलेज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर वर्ल्ड वाइड। अनाउंस की गई यूनियन बजट 2025 में। मातृ वन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं अगस्त 2025 के। देखिए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखें तो राजीव रंजन को वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया नेशनल डेवलपमेंट बैंक का। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनडीबी फॉर्म हुई थी। प्रोफेसर मिसेल डोफार्टी फर्स्ट वीमेन अपॉइंट हुई है रॉयल एस्ट्रोनॉमर ऑफ यूके की। किशानगी मैशाराम वेस्ट बंगाल से है, ये यंगेस्ट सॉलिसिटर बन गई है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इनका रुगेनियन न्यू पीएम बनी है लिथुआनिया की, और यूलिया पीएम बनी है यूक्रेन की। नेशनल अपॉइंटमेंट देख लेते हैं तो अजय कुमार भल्ला एडिशनल चार्ज दिया इन्होंने गवर्नर ऑफ नागालैंड का। चंद्रपूरम पोनुसामी को सीपी राधाकृष्णन से भी जान, ये 15th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। गवर्नर है रहे थे ये महाराष्ट्र के, और अब इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है। कैंडिडेट रहे एनडीए के। टुक चार्ज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 सितंबर 2025। और इन्होंने किसको डिफीट किया? डिफॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है दो सारे फैक्ट्स में। शशि प्रकार गोयल न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड यूपी की। एस राधा चौहान न्यू चेयरमैन हुई अपॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की। सोनाली मिश्रा फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल बन गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आर दोरास्वामी न्यू सीईओ और एमडी बने हैं एलआईसी के। अनीश दयाल सिंह न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। डॉक्टर ए राजा राजन न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम स्पेस सेंटर अपॉइंट हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के, और वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन बने हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आप मुझे बताइए आर्मी डे एंड नेवी डे कब मनाया जाता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं अगस्त 2025 के। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज बीवी फातिमा को दिया गया है
व्यूमन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं ये कर्नाटक में, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी ने फर्स्ट एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया किसको? एडामोला ए एडनल, नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सासाकावा अवार्ड जो है वो दिया गया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा एंड डॉक्टर हरकुंती, इंडिविजुअल कैटेगरी में। ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में देखें तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजास्टर रिडक्शन को दिया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है मनिका राजस्थान से और रनर अप रही तान्या शर्मा यूपी से। रिसेंटली 74th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए और ये 2023 का जो है वो था, 2025 में दिए गए बट 2023 एडिशन था। बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। इसमें इंक्लूड कौन कौन सा होता है? फीचर्स फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इसी में ही दिया जाता है, इसी में ही अनाउंस किया जाता है। बेस्ट हिंदी फिल्म रही कथल, डायरेक्टर हैं यशोवर्धन। बेस्ट फीचर फिल्म रही 12th फेल, डायरेक्टर विदु विनोद। बेस्ट एक्टर रहे जवान के लिए शाहरुख खान और फिल्म के लिए रहे 12th फेल विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्ट्रेस रही रानी मुखर्जी चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। एंड बेस्ट नॉन फीचर फिल्म रही फ्लोरिंग मैन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही? गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2024 न्यू दिल्ली में दिए गए। इंडियन मिशन अब्रॉड सिंगापुर गोल्ड मिला, न्यूयॉर्क को सिल्वर मिला और वैंकूवर को ब्रॉन्ज। स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी ए में देखें तो यूपी को गोल्ड मिला है, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब को भी, और एमपी को सिल्वर मिला है। राजस्थान गुजरात वेस्ट बंगाल को ब्रॉन्ज मिला है। अब इसमें आपको क्या करना है याद ना, एक तो गोल्ड वाले तो रखना ही है याद, और अगर आप कोई अपना स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनका भी रखना है कि कौन सा उन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी ए एग्रीकल्चर में यूपी की डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर ने तीसरी रैंक मिली और क्या मिला? ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर काला नमक राइस। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है सिद्धार्थ नगर से क्या है? काला नमक राइस है, ये तो पता ही होगा आपको। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है अनाउंस हुए थे तो उसमें 75th दिया गया है मोहनलाल को और 74th दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स देख लेते हैं 2025 की। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट है ये काउंटर पॉइंट रिसर्च की। इसमें ना सिटीज को रैंक किया गया ऑन द प्रोग्रेस इन अडॉप्टिंग इम्प्लीमेंटिंग एआई। 26 पोजीशन पे जो है मुंबई ने ही टॉप किया है इंडिया की सिटी में। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज अबू धाबी, सेकंड दोहा कतर और 67 पे है इंडिया। स्कोर है इसका 55.8। टॉप सेफेस्ट सिटीज कौन सी है? मैंगलोर, वडोदरा और अहमदाबाद। स्मार्ट सिटी इंडेक्स देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिलीज हुआ तो जूरिच जो है स्विट्जरलैंड में, ओस्लो नॉर्वे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, दुबई यूएई, ये इनकी 1 से लेके 4 तक रैंक है। जबकि दिल्ली की आई है 104 रैंक और 106 रैंक आई है मुंबई, मतलब टॉप 100 में इंडिया की कोई सिटी नहीं है। बांग्लादेश फर्स्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फर्स्ट की बांग्लादेश प्लस यूनिसेफ प्लस ईयू रिलीज हुआ 31 जुलाई को। नियरली 3 in 10 चिल्ड्रन इन बांग्लादेश आर लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, मंथली वन लाइनर करंट अफेयर इनिशिएटिव हमारे यूपी, उत्तराखंड और बिहार में काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। अब आप चाहें तो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उत्तराखंड स्पेशल जीके का भी कोर्स चल रहा है और बिहार स्पेशल जीके एंड बिहार करंट अफेयर्स भी इनिशिएटिव चल रहा है। डेट्स एंड थीम्स की बात कर लेते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल टाइगर डे 15th एडिशन मनाया गया, 29 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर डे, और इस बार 15th एडिशन मनाया गया। नेशनल लेवल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में। थीम थी इसकी सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट हार्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी आपका यूपी पैट में क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इप्का कब लॉन्च हुआ था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 9 अप्रैल 2023, यही डेट एग्जैक्ट पूछी थी आपसे।
और ये कब हुआ था? 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ है 9 अप्रैल 2023 में, पीएम मोदी ने किया था मैसूर कर्नाटक से। ऐसे क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट के पर्पज से आपके किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, कभी पुराने नहीं होते, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग 30 जुलाई मनाया जाता है। थीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त मनाया जाता है। थीम है इसकी इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। नेशनल हैंडलूम डे, थीम इसकी वीव इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन 7 अगस्त। और नेशनल जेवलिन थ्रोइंग डे दोनों ही जो है वो 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त को मनाया जाता है। थीम थी इसकी इंडिजीनियस पीपल एंड एआई डिफेंडिंग राइट्स एंड शेपिंग फ्यूचर। अब यहाँ पे हमने क्यों लिया ये, क्योंकि हमने आपको बताया जहाँ भी एआई, जहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्यूमेन, इन सब की बात कर ले थीम्स में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड लाइन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। एंड अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, आजकल एक ट्रेंड चला है कि नेशनल लेवल जो है इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया, ये पूछ लिया जाता है। तो वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देवभूमि द्वारका गुजरात में हुआ ये। और वर्ल्ड बायोफील्ड डे भी जो है वो आपका 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे, इसकी थीम थी लोकल यूथ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बियॉन्ड। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से एआई हो गया, व्यूमेन हो गया, उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी थीम में आ जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे, इसको होस्ट किसने, कहाँ पे है, ये थीम है इसकी ब्रिंगिंग वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट। 12 अगस्त को मनाया जाता है ये। वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। थीम थी इसकी आंसरिंग द कॉल। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, थीम है इसकी एक्सेलरेटिंग फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ऐसे डेज भी आजकल पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। सद्भावना दिवस, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम राजीव गांधी को इस डेट को जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अक्षय ऊर्जा दिवस, तीनों ही दिन कब होते हैं? 20 अगस्त को होते हैं। अभी आजकल ना एक ट्रेंड और चला है कि पूछ लिया जाता है कि कोई भी, जैसे मान ली इस पे से इसमें ही क्वेश्चन बना तो पूछ लेंगे कि 20 अगस्त को कौन सा दिन नहीं होता है। तीनों दे देंगे आपको, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस, और एक कोई और डे डाल देंगे, ठीक है। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे 21 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, अब सीनियर सिटीजन भी आजकल बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है हमारा, तो इम्पोर्टेंट है। थीम है इसकी एम्पावरिंग एल्डरली वॉइस फॉर एन इंक्लूसिव पार्टनर। 21 अगस्त को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म 21 अगस्त को मनाया जाता है। थीम है इसकी यूनाइटेड बाय होप कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। नेशनल स्पेस डे सेकेंड एडिशन इस बार मनाया गया, इसका 23 अगस्त को मनाया जाता है। थीम थी इसकी आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वर्ल्ड लेक डे 27 अगस्त को मनाया गया। फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। थीम है इसकी 1 घंटा खेल के मैदान में। स्पोर्ट्स देख लेते हैं। अगस्त 2025 के फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो 21 से 23 अगस्त दाल लेक श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ। फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगेन श्रीनगर जम्मू कश्मीर से न्यूज हो जाती है तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। 5 स्पोर्ट्स खेले गए इसमें, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट, शिकारा रेस, कायाकिंग एंड कैनोइंग। फर्स्ट था इसमें एमपी, फोर्थ रहा यूपी, 10th रहा उत्तराखंड, 18th रहा राजस्थान। अगेन अपने जो है आप एग्जाम देखिए, फर्स्ट तो आपको याद रखना ही है। अगर टॉप 3 दिया है तो टॉप 3 याद रखना है। और अगर आप कोई अपना स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको याद रखना है टोटल की कितने मेडल मिले, कौन सी रैंक थी, सब। इंडिया होस्ट करेगा 2030 में कॉमनवेल्थ गेम, और अहमदाबाद को जो है वो होस्ट सिटी के रूप में दिया गया है। यहाँ पे 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 हुई अहमदाबाद गुजरात में। कॉमनवेल्थ हुई है ना, तो इम्पोर्टेंट है। मीराबाई चानू ने यहाँ पे गोल्ड मेडल लिया और ये क्वालिफाइड हो गई डायरेक्ट ग्लासगो 2026 वेल्थ गेम के लिए। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ होंगे, ग्लासगो में होंगे, ठीक है। सोमैया सुनील सिल्वर मिलाई ने प्रतिष्मिता भोई गोल्ड, धर्म ज्योति दियोगरा, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, मेंस 56 केजी यूथ कैटेगरी में इन्होंने 224 केजी जो है वो वेट लिफ्ट किया गोल्ड, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो है वो रियाद में ऑर्गेनाइज किए गए। फर्स्ट रहे मैग्नस कैल्सन, सेकंड रहे अली रेजे फ्रॉजी।
फाइट वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होगा? गोवा में होगा अक्टूबर 30 से नवंबर 27। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम बर्मिंघम अलाबामा यूएसए में हुए और इंडिया थर्ड रहा इसमें। कौन रहा? इंडिया थर्ड रहा, फर्स्ट रहा यूएसए। ठीक है, कितने मेडल मिले थे? 590, इसमें गोल्ड थे 282। कल्चर की बात कर लेते हैं अगस्त 2025 में हिस्ट्री और कल्चर से क्या न्यूज़ है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 500 तो जो है बर्थ एनिवर्सरी गोस्वामी तुलसीदास जी की मनाई गई इस बार, और बर्थ इनका कहाँ पे हुआ था? बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो यूपी बीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रियल नेम था इनका राम भोला दुबे। इन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखा था ऑन द बैंक ऑफ गंगा एट 80 वाराणसी इन अवधी डायलेक्ट ऑफ हिंदी। कंपोज थी विनय विनय पत्रिका कविता वाली। अब ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपका आरओ वाला जो पेपर लीक हो गया था ना, उसमें आया था आई थिंक 2023 वाले में, कि बोल दिया था कि कविता वाली गीता वाली इसमें से कौन सी जो है तुलसीदास ने नहीं लिखी है, तो उसमें उनकी वाइफ का नाम भी ले लिया था रत्नावली। तो वही रत्नावली ही गलत था ऑप्शन में। ठीक है, अदर मेजर वर्क गीतावली, दोहावली, जनकी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भारवई, हनुमान चालीसा और अदर। तो हनुमान चालीसा भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ही लिखा है। वैष्णवा हिंदू सेंट थे, टीचिंग इंक्लूडेड नवविधा भक्ति, 9 काइंड ऑफ डिवोशन, अडॉप्ट किया था मोनोइज्म दैट इज अद्वैता, सुप्रीम रियलिटीज फॉर्मलेस एंड प्रॉपर्टीलेस। देखिए 100 ईयर हो गए काकोरी ट्रेन एक्शन के। अगस्त 1925 में हुआ था काकोरी लखनऊ से। 10 रिवॉल्यूशनरी ऑफ HRA, और यही रीजन था कि आपका HRA से रिलेटेड पैट में भी क्वेश्चन पूछा था। यूपी से रिलेटेड न्यूज है तो यूपी के एग्जाम्स में ज्यादा आएगा। ठीक है, लीडर्स जो थे रामप्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर आशुतोष, राजेंद्र लाहिरी एंड अदर। HRA का फॉर्म हुआ था 1924 में, HSR हुआ था 1928 में। All India Speaker Conference commemorate completion of 100 year of Vittal Bhai Patel becoming first elected Indian President of Central Legislative Assembly। तो 1925 में ये अपॉइंट हुए थे। बिकेम मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपॉइंट इलेक्ट हुए थे। को फाउंड किया था इन्होंने स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के साथ एंड चित्तरंजन दास के साथ, कब? 1922 में। और मेयर बने थे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ्रॉम 1923 से लेके 1925। हरेला फेस्टिवल जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब आप मुझे बताओ हरेली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? 3 डे मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के द्वारा दिल्ली हाट में। फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल न्यू दिल्ली 4 अगस्त को मनाया गया। टाइटल था इसका सप्तसुर, 7 नेशन वन रागा, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR। मिसेलेनियस देख लेते हैं अगस्त 2025 के। इसमें हम वो न्यूज़ करते हैं जो कि टॉपिक वाइज में कहीं मिस हो जाती हैं या फिर कवर नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं बट ये बहुत ध्यान से करिएगा। इसमें आपका विजन IAS और फोरम IAS, PIB, इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ होती हैं। वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया गया। थीम थी इसकी आंसरिंग द कॉल। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये? देखिए नेशनल ऑर्गेन डोनेशन मंथ ऑब्जर्व किया गया 1 टू 31 जुलाई, और नेशनल ऑर्गेन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया गया। यहाँ पे ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, PIB का डाटा है। इंडिया ने अचीव किया रिमार्केबल माइलस्टोन ऑफ परफॉर्मिंग ओवर 18,900 ऑर्गेन ट्रांसप्लांट इन 2024, हाईएस्ट एवर हुआ है इन अ सिंगल ईयर। इंडिया ने लीड किया है वर्ल्ड इन हैंड ट्रांसप्लांट शोइंग आर कटिंग एज सर्जिकल कैपेबिलिटीज। इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेन ट्रांसप्लांट। US फर्स्ट पे है और चाइना सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करते हैं आप लोग को तो पता चलता है कि हमारा वीडियो पसंद किया जा रहा है। और अगर आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके ये बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि EPF हो गया जो UPSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें ऐसे जो है स्टेटमेंट आ जाते हैं कि नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एज तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह फंक्शन करती है। 15 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15th मीटिंग हुई COP15 रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कहाँ पे हुई? विक्टोरिया फॉल, जिम्बाब्वे। 75th PM दिव्यांग सेंटर इनॉग्रेट किया गया बदायूं में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस नोएडा में। और यहाँ पे पंच प्राण ऑफ अमृतकाल का भी जो है वो मेंशन किया गया। तो ये क्या है पंच प्राण? गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ colonial mindset, टेक प्राइड ऑन आवर रूट, यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी। और फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? गोरखपुर। और प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने किया होगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2025 कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में। और अभी इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना। अफ्रीकन कंट्री डिक्लेयर फ्री ऑफ ट्रिप्नोसोमासिस, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसे, डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया केन्या को। एनएचएआई ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट आरोहण फॉर एजुकेशन ऑफ टोल वर्कर चिल्ड्रन। तो किसने किया है? एनएचएआई ने किया है। क्या मकसद है इसका? एजुकेशन ऑफ टोल वर्कर चिल्ड्रन। ई सुश्रुत @क्लिनिक लाइट वेट क्लाउड बेस्ड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया सीडैक एंड एनएचएआई के द्वारा। निकिल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट जो है वो एक मिनरल जोन डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। विष्णुगढ़ पिपली कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज में था। किस रिवर पे है ये? अलकनंदा। प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन ने रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड की कोई चीज आ जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिट रिकॉर्ड ऑफ 23% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मार्क थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। पीएम एकता मॉल प्राइमली एम टू शोकेस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड जीआई टैग्ड प्रोडक्ट यूपी ने रिसीव किया। और इसमें यूपी को जो है हाईएस्ट एलोकेशन मिला 3 मॉल्स के लिए, आगरा, लखनऊ एंड वाराणसी में। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, किसने? अश्वनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइस नोएडा में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैसिलिटी हैज बीन सेट अप बाय ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक इन कोलैबोरेशन विद यूएसए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसए की कोलैबोरेशन से किया गया है। यूपी सीएम योगी इनॉग्रेट स्टेट फर्स्ट एंड कंट्री सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट खानिमपुर विलेज गोरखपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अच्छा, अभी ये गोरखपुर की तो हो गई स्टेट की फर्स्ट एंड कंट्री का सेकंड। इंडिया का फर्स्ट कहाँ पे था? लेह लद्दाख। एंड ये भी बहुत अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला फैक्ट। इंडिया का फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर हुआ है? कांडला पोर्ट, गुजरात। कंस्ट्रक्ट किया गया बाय द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। इनॉग्रेट किया गया था 4 अगस्त बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिप सर्बानंदा के द्वारा। 70th एडिशन ऑफ बायोफेक इंडिया 30 अगस्त से 1 सितंबर तक हुआ। इंडिया का लीडिंग ट्रेड है फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल एंड मिलेट इंडस्ट्री, हेल्ड इन इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। एम है प्रमोट करना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नेचुरल फूड एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। यही हमने सितंबर वाले करंट अफेयर में भी कराया है आपको, वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कराया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कराया है। ठीक है, this is very important. After 6 decades, 2196 बांग्लादेशी रिफ्यूजी फैमिलीज यूपी पीलीभीत में उन्हें लीगल ओनरशिप ऑफ लैंड मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका। और बाराबांकी लखनऊ में को ही सेलेक्ट किया गया साइट फॉर उत्तर प्रदेश फर्स्ट बॉक्स पार्क सेटअप बाय द लंदन बेस्ड प्राइवेट कंपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी ने फर्स्ट रैंक ली है अमृत सरोवर कंस्ट्रक्शन में। पीआईबी सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मिशन अमृत सरोवर जो लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 को किया था एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन फॉर द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यूपी ने जो टारगेट रखा था ना, वो रखा था ओरिजिनली कि हमें जो है 5550 अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन इन्होंने 3 गुना कर लिया है, 3 गुना से ज़्यादा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइम्स द ओरिजिनल टारगेट 16,630 कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यूपी है, सेकंड नंबर पे एमपी है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। इंडिया का फर्स्ट बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुंभी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन की गई। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट रॉकेट बेस्ड पे लॉन्च टेस्ट ऑन 14 जून 2025 कुशीनगर। अभी कुशीनगर आ जाएगा ना ऑप्शन में, और आपने नहीं पढ़ा होगा, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। मेयर ऑफ बैलेंसबर्ग यूके टाउन राजकुमार मिश्रा बने हैं, यूपी से इनका ताल्लुक है बेसिकली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ
को नॉमिनेट किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओनली अदर सिटीज आफ्टर द हैदराबाद। यूपी फर्स्ट एंड द कंट्री सेकंड वेस्ट टू सीएनजी प्लांट इज सेटअप इन प्रयागराज यूपी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये यूपी के इतने करंट अफेयर आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो है भी तो इम्पोर्टेंट ना। इंडिया का फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड का फर्स्ट हो गया, एशिया का फर्स्ट हो गया, तो वो नेशनली भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पीएम मोदी का जो है परीक्षा पे चर्चा 2025, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया फॉर मोस्ट रजिस्ट्रेशन इन अ मंथ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च किया फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट। किसने? सीआईएसएफ ने किया है। काबा कियानो, ये कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। क्लाइम किया इन्होंने माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान जो है कहाँ पे हुआ? बिहार में। फर्स्ट प्राइवेटली ओन रेलवे स्टेशन यूपी का कौन सा बन गया? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। श्रावस्ती ब्रिज 6 किलोमीटर लॉन्ग है, इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। कहाँ पे बिल्ड हुआ है? श्रावस्ती इन मलनाड रीजन ऑफ कर्नाटक। इनॉग्रेट किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। टेस्ला का फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर इंडिया में कहाँ पे बनेगा? मुंबई में। इंडिया का फर्स्ट आरओ रो रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस मांडोवी रिवर गोवा में हुआ लॉन्च, और इसका नेम था गोत्रियन द्वारका। इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन बन गया है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट। जोजिला टनल इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थी और एग्जाम में अभी आई भी है रिसेंटली। 13.153 किलोमीटर लॉन्ग, 7.75 मीटर हाई, जम्मू एंड कश्मीर में है, और इसकी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, फरवरी 2028 कर दी गई है। इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रॉड टनल है, एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है, विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड ले ऑन नेशनल हाईवे 1 लोकेटेड एट एल्टीट्यूड मोर देन 11,000 फीट एंड टू लेन टनल है। एक एक वर्ड जो है इसका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू बैन ऑल आर्म ट्रेड विद इसराइल स्लोवेनिया बन गया है। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर नागपुर डिस्ट्रिक्ट विलेज बदवामन बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 113th अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली से अगस्त में, और इसका मेन एम था टू प्रोवाइड फॉर रिमूवल ऑफ पीएम और सीएम ऑफ स्टेट और एनी अदर मिनिस्टर इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो अरेस्ट हो रहे हैं और डिटेन करे जा रहे हैं ऑन द अकाउंट ऑफ सीरियस ऑफेंस। ग्राउंड क्या था कि अगर एक्यूज्ड हो गए ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म may extend to 5 years or more, and he has been arrested and detained in custody for 30 consecutive days। ये वाला जो इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। प्रोसीजर क्या होगा रिमूवल का? अ मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, जो अपोजिशन है बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता ये वाले एक्ट से। दिस एडवाइस इज टू बी गिवन बाय द 31st consecutive day that the minister is in custody. If the prime minister does not advise the president by this time, the minister will cease to hold office from the day thereafter। और यही प्रोविजन जो है अप्लाई था ऑन द स्टेट लेवल विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट लेवल पे गवर्नर को करना था, और एडवाइस कौन देगा? सीएम देगा, ठीक है। एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, इन केस ऑफ दिल्ली द एक्टिंग अथॉरिटी विल बी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। रीअपॉइंटमेंट पे कोई वार नहीं था। मिनिस्टर हु इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस अंडर दिस प्रोविजन मे बी रीअपॉइंटेड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी। रिसेंटली प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस हुआ अंडर द आर्टिकल एज अ फाइनेंस बिल। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा आपको घुमा सकते हैं वो लोग, तो एज अ फाइनेंस बिल अंडर द आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड 117 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ऑनलाइन गेम आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। ई स्पोर्ट्स हैं तो जैसे कि कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट्स हैं, ऑनलाइन सोशल गेम है जैसे कि वॉर्डल, ऑनलाइन मनी गेम है ड्रीम 11 पोकर रमी, ये सब। ऑफेंस और पेनल्टी पर ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेम अप टू 3 year imprisonment and 1 crore fine, advertising banned game up to 2 year imprisonment and 50 lakh fine, offenses are cognizable and non bailable। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन पे, इस पे आप बस ये याद रखिएगा कि अभी जो है वो फिर से किया गया, इससे पहले भी कुछ
एक्ट्स को जो है डीक्रिमिनलाइज किया गया था और अभी फिर से कर दिया गया है। कमर्शियल एंड प्रोहिबिटेड स्पीच नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a। तो ये अभी जजमेंट था कोर्ट का, तो ये इम्पोर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को, देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार। एज पर आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट सर्व करेंगे 5 years के लिए। आर्टिकल 68 क्लॉज 2 मैंडेट अ प्रॉम्प्ट इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी। वोटिंग सिस्टम क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, एज पर आर्टिकल 68 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेमिट ऑफिस बिफोर कंप्लीटिंग 5 year टर्म, तो जो सक्सेसर होगा वो फ्रेश 5 year टर्म के लिए करेगा। ठीक है। इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइन ट्रीटी ऑफ रेफरेंस फॉर ट्रेड डील। साइनिंग इट मार्क्स फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ एफटीए। रशिया ने ऑफिशियली एंड कर दिया आईएनएफ, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। अब उस टाइम जब न्यूज़ में था, ये यूक्रेन के टाइम पे जब नई नई वॉर छिड़ी थी, तब भी ये एग्जाम्स में आया था, और अभी जो है ये ऑफिशियली जो है एंड हो गई है। वैसे इसे साइन किया था यूएस एंड सोवियत यूनियन के द्वारा, and it banned all ground launched ballistic and cruise missile with range of 500 to 5,500 kilometer. It aimed to reduce nuclear threat, promote global armed control. यूएस ने एग्जिट तो इसे 2019 में ही कर लिया था, एक्यूज करा था कि रशिया वॉयलेट कर रहा है, और फाइनली अब जो है रशिया ने भी ऑफिशियली इसको एंड कर दिया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आ जाता है। रिसेंटली एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में, ये तो देखिए आपका यूपीएससी में भी आ चुका है। अर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो कराबख कॉन्फ्लिक्ट है गाजा में। खानोइनस राफा जवालिया धीर अल बला। सूडान में दारफुर खर्तूम, अगेन इम्पोर्टेंट आ चुका है यूपीएससी यूपीपीसीएस में। साउथ कोर्डोफान ब्लू नाइल और स्टेट। यूक्रेन में है कीव डोनेस्क। ये कुछ एरियाज है ना, ये मिनरल एरियाज भी हैं यूक्रेन के, ये आपके यूपीपीसीएस में ऑलरेडी आ चुके हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में नॉर्थ कीवू प्रोविंस। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईडीबी, इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एआईबीडी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बोर्ड ड्यूरिंग द 23rd एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि कब हुई? 19 to 21 अगस्त 2025 इन फुलकेट, थाईलैंड। फाउंड किया गया था इसे 1977 में अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को। सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका? कोलालमपुर में। और अच्छा, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है एआईबीडी का। और प्रसार भारती जो है वो रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है? प्रसार भारती। ब्लू इकोनॉमी की बात कर ले तो इंडिया ब्लू इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है 4% ऑफ इट जीडीपी। 12 मेजर पोर्ट, अभी 13 जो है वो है वंदावन पोर्ट है। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी हो गई है बढ़ के? 11,098 किलोमीटर। इनकम टैक्स एक्ट जो है 2025 ने रिप्लेस कर दिया इनकम टैक्स एक्ट 1961। इफेक्टिव होगा ये 1 अप्रैल 2026 से। प्रोविजन क्या है? मैट और एएमटी जो है सेपरेट कर दिए गए हैं 2 सबसेक्शन में। टैक्स रेट और रिजीम्स फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन रिमेन अनचेंज। देयर आर नो चेंज इन ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003 अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 ऑपरेशनल फ्रॉम 2009 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, यूपीपीसीएस में बहुत बार आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है। इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 ने रिप्लेस कर दिया इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। अच्छा, नीति आयोग ने रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इन्होंने रिलीज किया, इसमें टॉप किया दिल्ली ने, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे चंडीगढ़। और यही हमने आपको सितंबर के करंट अफेयर में भी कराया है। ग्लोबल वाटर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है। ये किसने किया है? साउथ अफ्रीका का इनिशिएटिव है। A G20 initiative है to ensure safe water for all, including the PM of India and other global leader as Council of Minister. Initiative का aim है to scale up Africa water investment program into a global water investment platform. This is again very important. Sundarban Tiger Reserve is now India's second largest after expansion of area. तो फर्स्ट तो कौन सा ही है? नागार्जुना सागर सीसाइलम टाइगर रिजर्व। डायरेक्ट पैसेज बिटवीन कैप हॉर्न साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ सेटलैंड आइलैंड नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिक पेनिनसुला में है। केरला बन गया है इंडिया का फर्स्ट
100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। ईस्टर आइलैंड न्यूज़ में था, ये है पैसिफिक क्वेश्चन में। RBI sets eligibility criteria for small financing bank to transit into universal bank टैप अंडर ऑन टैप लाइसेंसिंग। तो एलिजिबिलिटी क्या है एसएफबी से यूबी में जाने में? नेटवर्थ होनी चाहिए एसएफपी की मिनिमम 1000 करोड़। स्टेटस में की बात करें तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक मस्ट बी शेड्यूल्ड बैंक विद अ सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड फॉर मिनिमम 5 साल। फाइनेंशियल हेल्थ ये सब होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एसएफबी की बात करें तो यूनियन बजट 2014-15 में इसे अनाउंस किया गया था। रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लाइसेंस एंड गवर्न अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड हैव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयर टू ऑपरेट। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? 200 करोड़ एक्सेप्ट फॉर सम एसएफबी। तो यहाँ पे हमने अगस्त का करंट अफेयर कर लिया कंप्लीट। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।